अब ये है SS1 का पैटर्न, है ना। SS1 सबसे पहले होता पैटर्न। तो पैटर्न को फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं कि मार्केट ट्रेंडी या बूस्टिंग कंडीशन में होना चाहिए, ठीक बूस्टिंग है, कंडीशन, ठीक है ना। पैटर्न तो ये देख लिया हमने कि ग्रीन मतलब मार्केट ट्रेंडी है और एक ग्रीन कैंडल चेंज हुई है, बस इतने में हमारी पैटर्न की कहानी खत्म, कि हाँ पैटर्न बन गया। ये जो कैंडल बन जाए किसी ट्रेंड, किसी बूस्टिंग कंडीशन या कुछ ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड बने, तो समझ लो कि हमारा पैटर्न बनने का लॉजिक आ गया, ये कैंडल रेड बनने के बाद में। फिर हमको इस कैंडल में देखना है सब कुछ। फिर आती है हमारी रिक्वायरमेंट, मतलब पैटर्न दिख गया, ऐसी कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आए, ऐसी 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 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन आए, ऐसी ग्रीन के बाद एक रेड आए, तो समझ लो पैटर्न तो क्रिएट हो गया, मतलब पैटर्न ठीक है। पैटर्न यही रहेगा, ये 3 कैंडल, ठीक है, ये 3 कैंडल है ना, यही पैटर्न, ये 3 कैंडल यही पैटर्न है। पैटर्न तो ये है। रिक्वायरमेंट क्या है पैटर्न, मतलब पैटर्न को पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से पैटर्न को 100% श्योरिटी के साथ बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट है ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए, ठीक है। बूस्टिंग, क्या होना चाहिए, बूस्टिंग नहीं, ट्रेंडी भी हो तो चले, ट्रेंडी, कुछ निशान पैटर्न की निशानी होती है जिसको पैटर्न बोलते हैं ना। हम पैटर्न किसको बोलते हैं कि उस जैसा कहीं भी मार्केट में दिखे तो हम एक नजर में समझ जाएं कि ये चीज है। उसके लिए पैटर्न ये 3 कैंडल है बस, ये 3 कैंडल, मतलब कुछ ग्रीन कैंडल आई हो, फिर एक रेड आए, रेड कैंडल आए, तो हम समझ जाए कि हमारे पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। अब हमको इसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, एक ट्रेंडी मार्केट चाहिए। ट्रेंडी मार्केट में हमको एक रेड कैंडल चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट में आ गया। ट्रेंडी मार्केट के बाद में थोड़ी सी ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, उसके बाद में एक अपोजिट ग्रुप की कैंडल आए, ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि मार्केट में जब बायर अपना पैसा नॉमिनेट कर रहे हो, लगा रहे हो, उसके बाद में सेलर आए, सेलर के बाद में फिर से एक रेड के ग्रीन कैंडल आए, तो हम समझ लेंगे कि सेलर आए थे, लेकिन फिर से मार्केट को किसने कंट्रोल में ले लिया है, बायर ने। ये इसका लॉजिक है, इतना सा, ठीक है। कि आए थे सेलर लेकिन मार्केट में फिर से बायर आ गए, यही लॉजिक है ना। पहले से तो थे ही बायर, फिर एक बार सेलर ने आने की कोशिश की थी, पर बायर ने फिर से मार्केट को कंट्रोल में ले लिया है, ये बस इतना सा लॉजिक है। हाँ, इसकी सावधानियां है कि हम ट्रेड लेने से पहले इसमें क्या क्या देखना है इस पैटर्न के साथ। सबसे पहले देखना है ये कैंडल से छोटी हो, ये कैंडल से ये छोटी हो, रेड अपोजिट ग्रुप की कैंडल प्रीवियस कैंडल से छोटी हो, समझ गए, ठीक है जी सर। ये रेड कैंडल छोटी हो इस कैंडल से, एक। दूसरी, यहाँ कोई SNR लाइन नहीं हो, जैसे मान लो कि यहाँ कोई बाउंसिंग लाइन का पैटर्न बना हुआ हो, या बाउंसिंग लाइन हो, या लोनली कैंडल टाइप का कुछ हो, या स्टक एरिया बना हो, इसके सामने रेफरेंस में, है ना। दूसरा रेफरेंस मौजूद हो, रेफरेंस में समझाऊंगा, है ना, रेफरेंस को समझना है। रेफरेंस मतलब वही जो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ होना है ना। और ये हैमर और जो एक बिग कैंडल होती है ना, मोरूबोजू टाइप की, ये सपाट कैंडल बोलते हैं जिसको जिसको मैंने समझाया था आपको शायद। ओपन हेड, ओपन, हाँ, नहीं, ये दोनों कैंडल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मतलब एक तो शेप्ड प्लेन कैंडल जिसका हेड मोरूबोजू और टेल होती है, दोनों ना हो। हाँ वही। ये एसी कैंडल ना हो, समझ गए, एसी कैंडल ना हो, है ना। ये मैंने स्ट्रॉन्ग में है दोनों, है ना। एक ये फर्स्ट वाली कैंडल ना हो, एक ये वाली कैंडल ना हो, ठीक है। ये हैमर बोलते हैं ना जिसको, ये वाला डोजी हैमर है टाइप ना, ये हैमर, ये इस टाइप की कैंडल ना हो। सर जो रेफरेंस है सर, तो वो करंट वाला रेफरेंस देखेंगे अपन की, प्रीवियस वाला भी देख सकते हैं, जैसे इसके बाद दूसरी कैंडल भी बनी, वो भी देखना होता है कि जो मैंने क्या बोला, हमको करेक्ट। बस ये पेज पे जितना आ रहा है ना, 80% मतलब इससे रखना है, मतलब इसी में कुछ होना है ना। इसके बाद वाला नहीं देखना, इतना दूर नहीं जाना हमको, है ना। पास वाला, ठीक है सर, जस्ट इसका ठीक है रेफरेंस सर। ये है, इसका ज्यादा पास रेफरेंस नहीं क्या जाना है। हाँ, बस वो पेज में देख लो ऐसे करके, अगर यहाँ तक भी रेफरेंस आ रहा है तो ठीक है, बाकी हमको लंबा नहीं जाना, ऐसा इधर इसका जाएंगे। पैटर्न ये है कि ग्रीन कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल बनी मतलब ऑपोजिट ग्रुप की, तो ये हमारा पैटर्न है। और रिक्वायरमेंट ये है सर, मार्केट ट्रेंडी होना चाहिए, बूस्टिंग कंडीशन में होना चाहिए,
और एक रेड कैंडल होनी चाहिए जो कि प्रीवियस कैंडल से छोटी हो। ये हमारी रिक्वायरमेंट। और सर लॉजिक ये है कि जो रेड कैंडल बनी अपोजिट ग्रुप की, उसकी जो उसके पास में फिर से ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि बायर्स आए हैं, सेलर बायर्स जा रहे थे लेकिन सेलर्स फिर से प्रेशर दिया, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि बायर्स फिर से सेलर को कंट्रोल कर लिया है। ठीक। तो वो हमारा एक लॉजिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। और प्रिकॉशंस ये लेना है हमको कि जो रेड कैंडल है वो तो प्रीवियस कैंडल से छोटी होनी चाहिए, प्लस उसके जो बाद वाली ग्रीन कैंडल है वो टेललेस होनी चाहिए और हैमर नहीं होनी चाहिए, ना ही मोरूबोजू होने चाहिए, और कोई भी एसएनआर नहीं होना चाहिए, और रेफरेंस होना जरूरी होता है। ये हमारा ठीक। प्रिकॉशंस है। परफेक्ट। वेरी गुड, बहुत वेरी अच्छे। गुड, वेरी गुड। बहुत थैंक यू। ठीक है, हो गुड गया है? गुड गुड। Good. देखो ऐसे बोलना चाहिए, मतलब है ना, जिसको आ जाता है ना पैटर्न, वो इतना फास्ट बोलता है कि वो पूरी कहानी बता देता है कि क्या क्या। अब ये पैटर्न को कभी जिंदगी में है ना, इस पैटर्न के ऊपर लॉस नहीं कर सकता है। और मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, है ना? सर इतनी क्योंकि बार रिपीट सर। हुआ है तो अब तो समझ में आना चाहिए। और अब भी अगर कोई गलती होती है तो नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है? ठीक है, एग्जाम्पल मिल जाए। ये लग रहा है थोड़ा थोड़ा सर, रेफरेंस भी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उसे ब्रेकआउट होगा। ठीक है। ये हाँ हो सकता है सर, क्योंकि कोई हाँ, इनगल्फ तो छोटी कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा ही है इससे, है ना? ये बड़ा है, ये छोटा है ना? बट तो ठीक है। नहीं नहीं, ये छोटा कैंडल होना चाहिए, ये वाला छोटा है ना? और है ना? और ये ना हेमर है ना कुछ है, एक नॉर्मल कैंडल है, टेल बड़ा है, ये कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं। समझ गए ना? रेफरेंस भी मौजूद है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी कोई नहीं है ना? ऐसा कि इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जैसे ब्रेकआउट किया हुआ है, तो ये एक एग्जांपल है। दिख रहा है आपको? यस सर। अब क्लियर जब है हम सर, क्लियर दिख रहा है। क्लियर है ना? अब यस जब सर। हम इसकी तरफ आते हैं, दिख रहा है ये पैटर्न? ट्रेंडी मार्केट है ना? हाँ सर, इसमें ये ले अच्छा, सकते हैं। रेफरेंस नहीं दिख रहा सर, रेफरेंस नहीं है बट हाँ इसमें तो। वहाँ हाँ रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस मौजूद हाँ नहीं, लेफ्ट साइड है ना? इस हाँ पे सर, भी नहीं रेफरेंस नहीं है। कोई। ऐसे देखो आप, मतलब खुद ही समझ में आ जाएगा आपको कि हम क्या कर रहे हैं। ये बड़ी कैंडल है, ये छोटी है, तो हम इस पे भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस कैंडल छोटी है, ये रेट बड़ी है। ये नहीं, फुलफिल नहीं हो रहा है क्राइटेरिया। हम्म, हम्म। अब इसकी अगर बात करें तो ये है, ठीक है? एक रेफरेंस भी है साइड में। है नहीं, पर रीजन ये है, तो मार्केट इतना ट्रेंड चला, फिर कुछ रेड कैंडल के बाद में, रेड के बाद रेड आई, ठीक है? और फिर पर इसमें तो नहीं हुआ रिक्वायर हमारी फुलफिल, अगर यहाँ लगाते। क्योंकि एक तो ट्रेंड भी जरा सा 2-3 कैंडल का चला, है ना? एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको वो मत करना, एक एग्जांपल के हिसाब से ले रहा हूँ मैं। मान लो कि इधर और भी ट्रेंड है, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ क्योंकि रेड कैंडल बड़ी आ गई। अगर यहाँ पे देखें तो हाँ ठीक है, इसको इसने, ये छोटा कैंडल है, फिर एक टेललेस कैंडल आया इधर, यहाँ ट्रेड कर सकते थे, ठीक है? बट ये 100% नहीं है, सही है सर ना, क्योंकि इसमें ट्रेंडिंग मार्केट उतनी ज्यादा नहीं, 2-3 ही नहीं कैंडल नहीं, थी। ट्रेंडी मार्केट की बात करें तो ये यहाँ से देखो तो ट्रेंडी है वो, है ना? ऐसा भी नहीं है। ओ, समझ रहे हो अच्छा ना? अच्छा इधर अच्छा। से देखो, दूर दूर से देखोगे तो ट्रेंडी दिखेगा वो, है ना? हम्म। थोड़ा सा स्टक है वो। अब ये देखो, है ना? ये एग्जांपल देखो आप, ठीक है? कुछ रेड कैंडल है मार्केट में, बूस्टिंग कंडीशन है, एक रेड कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन आई, ग्रीन के बाद एक रेड आई, हम्म और पर उसका क्या होगा, एक तो रेफरेंस मौजूद नहीं और एक उसका टेल बड़ा है। हम्म समझ गए?